हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो यूनियन बैंक की तरफ से है और इसके अलावा एक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी निकला हुआ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें क्या है और क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें जो पोस्ट है वो लोकल बैंक ऑफिसर की है, एलबीओ की है, ठीक है। लगभग कितना है आपका 1500 पोस्ट है, ठीक है। 1500 पोस्ट है, उसमें से आपको यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपके स्टेट में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ टोटल 10 स्टेट में हुआ है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। टोटल 1500 वैकेंसी हैं। तो आप अगर अपने स्टेट का देख सकते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं और क्या इम्पोर्टेंट डेट हैं उसके बारे में। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 24/10/2024 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है जो वो 13/11/2024 तक है, ठीक है। Application are advised to apply only after carefully reading the understand the content of this notification. Eligibility criteria. Application made only one state. तो आपको एक ही स्टेट में अप्लाई करना है। नो चेंज ऑफ कैटेगरी परमिटेड, यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नेशनलिटी आपका इंडियन हो सकता है, नेपाल या भूटान, आप इन सब से हैं, या रिफ्यूजी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो मिनिमम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 30 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम 30 ईयर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया इज 1/10/2024 तक आपका 30 होना चाहिए, ठीक है। 30 साल होना चाहिए तभी आपको लिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपका जो ST/SC है उसको 5 साल मिलेगा, OBC को 3 साल, और अगर PWD कैंडिडेट है तो 10 साल आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, ठीक है। गाइडलाइन फॉर डिसेबल, ये सब नहीं देखना है, ये बहुत लंबा है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू होगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर एप्लीकेंट एलिजिबल कैंडिडेट, द बैंक रिजर्व द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड एज अ वेदर यूज टू एनी डेज मेड मोड सिलेक्शन ऑफ नोटिफाइड पोस्ट। तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन से के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइट और इजी, तो ये सब होगा, ठीक है। टोटल 180 मिनट का होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पेनल्टी भी है, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। यानी 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट हम मस्ट रीडिंग स्पीकिंग
ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होगा और क्या है, यहाँ पर टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, तो ये सब में दिया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है इंटरव्यू में लेके आना है। इंटरव्यू कॉल लेटर, सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका लेके आना है, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसको। तो अप्लाई कैसे करना है, डिटेल गाइडलाइन प्रोसीजर टू फॉर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फीस एंड फोटोग्राफ। तो इसके लिए जो फीस लग रहा है वो 850 लग रहा है, ठीक है। और ST SC और PWD कैंडिडेट के लिए लगभग 175 रुपया लग रहा है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। उसमें रिक्रूटमेंट पेज होगा, उसमें क्लिक करके उसमें क्लिक टू व्यू, देखिए क्लिक टू व्यू करंट रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद जो लिंक ओपन होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर, एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसमें रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा, फिर उसमें आपका क्लिक, जैसे देखेंगे क्लिक टू व्यू करंट रिक्रूटमेंट, इसमें जाना है। और उसके बाद आपको क्लिक हायर टू अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया पेज आएगा, उसमें आपका लिखा होगा क्लिक हायर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और उसके बाद आप जो आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा या जो डिटेल मांगेगा आपको उसमें भर देना है, ठीक है। सेव और नेक्स्ट करते जाइएगा। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका एक तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका एक तो रिसिप्ट निकलेगा, उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। अब इसके अलावा एक तो और हम बैंक के बारे में देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में जानते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30/10/2024 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है इसका 19/11/2024 यानी 19 नवंबर 2024 तक है, ठीक है। तो इसमें कितने कितने पद है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें लगभग टोटल जो है, टोटल आपका टोटल जो पद है आपका यहाँ पर 592 है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए मैनेजर, बिजनेस फाइनेंस, रिलेशन मैनेजर, आप इसको देख सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, इजी रीडर में, ठीक है। तो उसमें आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए सबका यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली जो है वो इसमें एज जो है आपका मिनिमम 3 ईयर्स क्या हुआ है, मिनिमम 22 होना चाहिए, फिर मैक्सिमम 28 होना चाहिए। इसी तरह 24 है, 34 है, सबका अलग अलग है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबका
अलग अलग दिया हुआ है, इतना सारा पढ़ते पढ़ते दिन गुजर जाएगा। तो आप लोग जिसमें अप्लाई करना आप लोग देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एज दिया हुआ है, यहाँ एक्सपीरियंस कुछ मांग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। ST SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का। और यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर आपके स्टेट में किस जगह पर वैकेंसी है आप देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपका 600 रुपया लगेगा और ST SC के लिए 100 रुपया है और PWD कैंडिडेट और वुमेन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टेंस अपने राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बैंक के पास उसको चेंज करने का रिजर्व रहेगा। तो आपको बैंक ही आपको कॉल करेगा, ठीक है। इंटरव्यू बेसिस पर होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल email ID to contact them. It should be kept to active till completion of this recruitment project. Bank might be send call letter for personal interview or selection process. The registered email ID in case of candidate does not have valid personal email ID, it should be create her new email ID before applying. तो आपके पास email ID होना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। तो कैसे फिल कीजिएगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग को लिया जाएगा। तो फिल करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट में कैरियर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको फिल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको जो जो मांगा जाएगा वो भर देना है, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पेमेंट और फ़ी 600 रुपया जनरल EVS के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए, और ST SC और PWD वुमेन के लिए आपको 100 रुपया लगेगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उसके बारे में डिटेल जानकारी दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके लिए अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।